सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर चैनल विकित मूवी टीवी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम क्राइम्स मूवी की कहानी, जो कि एक स्पेनिश मूवी है। ये मूवी टाइम ट्रैवल के ऊपर दिखाई गई है। इस मूवी में ना तो कोई बड़े एक्शन सीन है या हॉरर जंपस्केयर सीन है। मूवी में बहुत कंफ्यूजिंग सीन है जो मैं टाइम टाइम पे आपको बताता रहूँगा। टाइम ट्रैवल काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, पर इस मूवी में सिर्फ टाइम ट्रैवल का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो कहानी के शुरुआत में हम कपल को एक फार्म हाउस पे शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं। सामान काफ़ी बिखरा हुआ था, इसलिए दोनों सामान को लगाने में जुट जाते हैं। उसी सामान में से हेक्टर को एक बाइनोकुलर मिलता है। वो खिड़की से एक एंटीना को देख पाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाने पर वहाँ से कोई बात नहीं करता। हेक्टर उसे रीडायल करता है और फ़ोन वॉइस नोट पे चला जाता है और वो कहता है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर साइड। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि हेक्टर गार्डन में रेस्ट कर रहा था। वो बाइनोकुलर से जंगल की ओर देखता है। वहाँ पर उसे एक लड़की देखने को मिलती है जो अपने कपड़े उतार रही थी और यहाँ पर उसकी बीवी मार्केट से सामान लेने के लिए चली जाती है। हेक्टर फिर से देखता है, तभी वहाँ पर सिर्फ उसके कपड़े दिखते हैं पर लड़की नहीं। हेक्टर उस लड़की को देखने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। काफ़ी दूर जाने पर उसे वो लड़की बेहोश देखने मिलती है। हेक्टर उसे जगाने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से आकर एक आदमी उसे कैंची से हमला कर देता है। हेक्टर अपनी जान बचाकर भाग जाता है, एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर किलर उसे कैसे ही पकड़ ही लेता है और उसे बड़ी क्रीपी तरीके से देखता है। वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हेक्टर एक बाउंड्री को पार कर एक घर में घुस जाता है। वहाँ पर शायद कोई नहीं था, इसलिए वो कांच के डोर को पत्थर से तोड़ देता है। घर में जाने पर उसे दीवार पर एक पेज पर एरो दिखाई देती है। उस एरो को फॉलो करते हुए वो एक रूम में चला जाता है। वो रूम में जाने पर उसे एक फर्स्ट एड का बॉक्स मिलता है और वो अपने हाथ के वुंड्स को ड्रेसिंग करता है। दूसरे रूम में आने पर वहाँ पर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। उस पर एक आदमी से हेल्प मांगता है। उस आदमी का नाम जोवेन था। वो आदमी थोड़े ही दूर अपने लैब पर एक काम कर रहा था। हेक्टर कहता है, एक आदमी मुझे मारने के लिए आ रहा है जिसके चेहरे पर बैंडेज लगी हुई है। वो आदमी कहता है, वो तुम्हारे तरफ ही आ रहा है। हेक्टर घर को अंदर से लॉक कर देता है। तभी जोवेन कहता है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर लैब में आना चाहिए, तुम यहाँ पर ज़्यादा सेफ हो। हेक्टर घर से निकलकर एक पाथ को फॉलो करते हुए चला जाता है। कार की आवाज़ सुनकर वो भागने लगता है। हेक्टर लैब में आ जाता है और उसे पूछता है, ये किस चीज़ का लैब है। यहाँ पर जोवेन उसकी बातों को टाल देता है। अचानक हेक्टर खिड़की से झांकते हुए किलर को देख पाता है। वो डर के उस बड़े से टैंक में छुप जाता है। बस 2 मिनट में ही जोवेन हैच ऊपर कर लेता है। हेक्टर टैंक से बाहर आने पर जोवेन उसको काफ़ी शौक से देखता है। ऐसे देखता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। हेक्टर लैब से बाहर आकर सोचता है, 2 मिनट पहले रात थी, अभी सुबह कैसे हो गई। हेक्टर पूछता है, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। जोवेन कहता है, मैं तो टेस्ट कर रहा था, तुम कहाँ से चले आए। तभी हेक्टर उस लैब के ऊपर लगे हुए एंटीना को देखता है, जबकि एंटीना उसने अपने घर से कल देखा था, इसलिए वहाँ से अपने घर की ओर देखता है। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो उसकी वाइफ और खुद को देख पाता है जब भी वो अपने घर का सामान सेट कर रहे थे। अपने पास्ट वर्जन को देखकर हेक्टर को काफ़ी ज़ोर से झटका लगता है। यहाँ पर जोवेन उसे कहता है कि आज की तारीख 16 सितंबर है। हेक्टर कहता है, उस दिन तो मैं आया था। तो जोवेन उसके ऊपर कहता है, मतलब तुम सिर्फ एक दिन पीछे टाइम ट्रैवल करके आए हो। यहाँ पर दोनों डिस्कस करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जोवेन कहता है, तुमने मुझे अपने आप लैब पर कैसे ढूंढा। हेक्टर कहता है, मुझे मारने के लिए एक बंदा पीछे लग गया था, जिससे छुपकर मैं तुम्हारे घर में चला गया था। वहाँ पर वॉकी टॉकी के थ्रू मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे लैब पर छिप गया था। हेक्टर कहता है, अभी हमें क्या करना चाहिए। क्या मुझे उन दोनों के सामने जाकर सब कुछ सच कहना चाहिए। जोवेन उसके ऊपर कहता है, तुमने मुझे ढूंढा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर बात होगी। तुम्हें एक्शंस अपने कैरी करने चाहिए जब तक वो एंड पॉइंट नहीं आता। वहाँ पर तुम अगर चेंजेस करके लूप तोड़ सकते हो तो तुम बच जाओ। जोवेन उसे एक पेज पर ड्रॉ करके दिखाता है, ये इस एरो पर तुमने टाइम ट्रैवल किया था और तुम इस एरो पर हो, मतलब तुम थोड़े ही पीछे आ गए हो।
तुम्हें अगर सही रास्ता नहीं मिला तो तुम यही लूप में अटक कर रह जाओगे। यहाँ पर जोवेन कहता है, तुम्हें फिर से अपने पास्ट वर्जन को किसी तरह यहाँ पर लाना होगा ताकि मैं उस वर्जन को प्रॉपर टाइम में भेज सकूँगा और तुम शायद अपने प्रेजेंट टेंस में जा सको। हेक्टर उसकी बातें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ पर उसे एक फ़ोन दिखाई देता है। वो अपने घर पर डायल करता है। यही फ़ोन कॉल हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, जहाँ पर फ़ोन करने वाला कुछ नहीं कहता। हेक्टर को जोवेन की बातों पर भरोसा हो जाता है और जोवेन हेक्टर को कहता है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा पास्ट वर्जन ही रहेगा, तुम नहीं। हेक्टर उसकी बात मानकर जोवेन की कार लेकर चला जाता है। अब जबकि यहाँ पर दो हेक्टर हो गए थे तो हम उन्हें नंबर दे देते हैं। जो हेक्टर टाइम ट्रैवल करके आया था उसे हम हेक्टर 2 बुलाएंगे और जिसने अभी तक टाइम ट्रैवल नहीं किया था उसे हम हेक्टर 1 कहलाएंगे। तो हेक्टर यहाँ पर जोवेन की कार लेकर जाता है। कार चलाते चलाते उसको साइकिल पर वही लड़की दिखती है जो उसे जंगल में नेकेड दिखी थी। तभी वहाँ पर अचानक उसकी कार को पीछे से एक वैन ठोक कर चली जाती है, जिससे हेक्टर के मुंह पर काफ़ी चोट आ जाती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो अपना हाथ का बैंडेज निकाल कर अपने मुंह पे बांध देता है और तभी हमें पता चलता है कि फ्यूचर वाले हेक्टर ने ही पास्ट वाले हेक्टर पर हमला किया था। वाओ, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग सीन। वो लड़की आकर हेक्टर को कार से निकलने के लिए हेल्प करती है, उसे पानी पिलाती है और एम्बुलेंस बुलाने की ट्राई करती है, बट शायद वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। हेक्टर को वहाँ पर कैंची देखने मिलती है। उस कैंची को वो अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है हम कुछ और सोच कर जाते हैं और कुछ और ही हो जाता है। जो चीज़ हो चुकी थी उसके थ्रू ही जाना पड़ता है। सो मूविंग ऑन। रास्ते पर डस्टबिन गिरा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर एक ब्लैक कोट उसे मिल जाता है, वो हेक्टर पहन लेता है। हेक्टर उस लड़की को अपने साथ जंगल को क्रॉस करने के लिए कहता है ताकि हम हेल्प मांग सके, और यहाँ पर हेक्टर को पता रहता है कि वो कर क्या रहा है। हेक्टर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मौका देखकर लड़की भाग जाती है। हेक्टर उसके पीछे पीछे भागता है। तभी वो बाइनोकुलर से अपने पास्ट हेक्टर को देखता है। इसी टाइम पे तभी उसको याद आता है कि हेक्टर 1 अभी जंगल की ओर देख रहा था। तभी हेक्टर 2 बाइनोकुलर से अपने पास्ट हेक्टर को देखता है जब भी वो गार्डन में बैठा हुआ था। उसी लड़की को वो पकड़ लेता है और उसी लड़की को वो डरा कर धमका कर अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो लड़की जंगल में नेकेड देखने को मिली थी, इसलिए हेक्टर जंगल में उसके पीछे पीछे चला जाता है। बट यहाँ पे करंट सिनेरियो में फ्यूचर वाला हेक्टर अपने पास्ट हेक्टर को जंगल में लाने के लिए ही वो लड़की को नेकेड होने के लिए कहता है, ताकि पास्ट हेक्टर जंगल में आकर लूप को मेंटेन कर सके। दिस इज जस्ट लाइक मुर्गी पहले आई थी या अंडा। यहाँ पर हमें देखने मिलता है लड़की फिर से मौका देखकर भाग जाती है। उसे भागते हुए पकड़कर दोनों गिर जाते हैं और लड़की बेहोश हो जाती है। वहाँ पर वो लड़की को पूरा नेकेड कर देता है एज अ ट्रैप, ताकि पास्ट हेक्टर मतलब हेक्टर 1 यहाँ पर आ सके। यहाँ पर पास्ट हेक्टर जब ही आता है तभी प्रेजेंट हेक्टर मीन्स हेक्टर 2 उसके ऊपर फिर से कैंची से हमला कर देता है। हेक्टर 2 हेक्टर 1 को वैसे ही देखता है जैसे हमने पहले ही सीन में देख रखा था। हेक्टर 2 यहाँ पर फिर से लड़की के ऊपर चेक करने के लिए आता है, बट लड़की फिर से भाग गई थी। वहाँ पर उसे एक चीख सुनाई देती है। वहाँ भागकर वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसे चीख सुनाई दी थी। वहाँ जाने पर उसे दिखाई देता है कि उसके घर की लाइट ऑन हो जाती है, यानी उसके घर में कोई है। हेक्टर 2 अपने घर भाग कर जाता है। वहाँ जाने पर उसे ऊपरी मंजिल से एक आवाज़ आती है, इसलिए वहाँ पे जा रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई टेबल फेंक देता है, जिससे वो नीचे फिर से गिर जाता है। और वापस जब भी ऊपर वो जा रहा होता है तभी उसे एक ओपन विंडो देखने मिलती है। उस विंडो से बाहर आकर उसे फिर से ऊपर की मंजिल से एक आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वहाँ पर वो चला जाता है। छत पर जाने के बाद उसे एक पैर दिखते हैं। उसे खींचने पर वो लड़की नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी क्लारा ही मेरी वजह से मर गई थी। उसको बहुत दुख होता है, वो रोने लगता है। इसलिए वो सोचने लगता है
और उस वॉकी टॉकी के थ्रू जोवेन से कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करके कहता है, मैं हेक्टर 2 बात कर रहा हूँ और फेस पर बैंडेज बांधा हुआ आदमी मैं ही हूँ, और हेक्टर 1 को किसी तरह टाइम ट्रैवल करने पर मजबूर करो। हेक्टर 2 ये डिसीजन इसलिए लेता है ताकि वो अपनी बीवी को बचा सके, और यहाँ पर उसकी बीवी की कार लेकर वो जोवेन के पास चला जाता है। वहाँ जाने पर वो विंडो से झांकता है। यही सीन हमने पहले भी देख रखा था। यहाँ पर हेक्टर 2 को वापस पास्ट में जाना होता है अपनी बीवी को बचाने के लिए। वो जोवेन से कहता है, तुम मुझे पास्ट में जाने के लिए हेल्प करो, पर जोवेन नहीं मानता। जोवेन बाहर आकर उस टाइम ट्रैवल मशीन की बैटरी फेंक देता है और अंदर आकर कहता है, ये मशीन अभी काम नहीं कर सकती। हेक्टर 2 का अचानक ध्यान उस मिसिंग बैटरी पर चला जाता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर जोवेन कहता है, मैंने ही जानबूझकर बैटरी बाहर फेंकी थी। टाइम ट्रैवल मशीन सॉल्यूशन नहीं, बल्कि वही प्रॉब्लम की जड़ है। अगर तुम पास्ट में जाकर कुछ भी चेंजेस करोगे तो तुम 3 हेक्टर हो जाओगे। मतलब एक ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह। हेक्टर 2 कहता है, मैं ऑटोमेटिकली हेक्टर 3 बनता हूँ तो हेक्टर 2 को मार दूंगा। मतलब हेक्टर 2 जंगल में जाकर लड़की को नेकेड नहीं करेगा और हेक्टर 2 जंगल में कभी आएगा ही नहीं। यहाँ पर जोवेन कहता है, अगर तुम अपने प्रीडिसेसर को ही मार दोगे तो हाउ विल यू सर्वाइव। बात करते करते हेक्टर 2 के ध्यान में आता है कि जोवेन ने उससे बिना बोले ही जानबूझकर बैटरी गार्डन में बाहर फेंक दी थी। क्या तुम मुझे फिर से ट्रिक कर रहे हो? यहाँ पर जोवेन कहता है, हेक्टर 3 ने मुझे एक मैसेज दिया था कि तुम्हें किसी भी तरह टाइम ट्रैवल मशीन को यूज़ करने से रोके। वो कहता है, हेक्टर 3 मुझे सुबह ही आके मिला था जब तुम टैंक में छिपकर बाहर निकले थे। उसका प्लान फेल हो गया था। भाई, दिस इज गोइंग वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। हेक्टर 2 यहाँ पर कहता है, मैं फिर से पास्ट में जाना चाहता हूँ और चीज़ें बदलना चाहता हूँ। हेक्टर 2 वहीं पर वॉकी फेंक देता है, क्योंकि वो हेक्टर 3 बनने पर उसके पास वॉकी नहीं रहेगा और वो जोवेन से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा कि मेरा प्लान फेल हुआ है। वॉकी फेंकते ही उसी जगह उसे वो बैटरी मिल जाती है। न्यूटन ने ऐसे ही नहीं कहा था, एवरी सिंगल एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके हेक्टर 2 हेक्टर 3 बन जाता है। अभी हम यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर ले लेते हैं। जो हेक्टर 1 था उसके मुंह पर कोई चोट नहीं थी। जिसने बैंडेज पूरी पहनी हुई थी वो हेक्टर 2 था, और जिसके मुंह पर काफ़ी घाव थे वो हेक्टर 3 है। टैंक से बाहर आकर हेक्टर 3 जोवेन से कहता है कि मैं हेक्टर 3 हूँ। हेक्टर 2 अभी टैंक से आने ही वाला है। उसे कहो, हेक्टर 1 को किसी तरह टैंक तक तुम्हें लाना चाहिए और उससे टाइम ट्रैवल करवाओ। वो उसे कहता है, उसे शांत करो और अपनी बातों में उलझाए रखो। हेक्टर 3 लैब से उस घर तक ट्रॉली कार से चला जाता है। हम देख पाते हैं उसे वही रेड कलर की वैन मिलती है जो हेक्टर को कार से ठोककर चली जाती है, और हेक्टर 3 का भी यही प्लान होता है, पर वो बुरी तरह फेल हो जाता है। वहाँ पर उसे वॉकी टॉकी दिखाई देती है और वो जोवेन से कहता है, हम फिर से फेल हो गए। कितनी भी कोशिश कर ले कुछ अलग नहीं होने वाला। बस बैंडेज वाले बंदे को यानी हेक्टर 2 को किसी भी तरह पास्ट में टाइम ट्रैवल करने मत देना। यहाँ पर हम देख पाते हैं उस लड़की को हेक्टर 3 अचानक दिखने पर काफ़ी जोर से चिल्लाती है, और वही चीख हेक्टर 2 को सुनाई देती है, और ये सीन हमने पहले भी देख रखा था। वो उसे कहता है, वो बैंडेज वाले बंदे ने ही मुझे मारा है। हेक्टर 3 और लड़की अपने घर की ओर चले जाते हैं। हेक्टर 3 को अपनी बीवी को बचाने के लिए एक चांस मिल जाता है। हेक्टर 3 उस लड़की से कहता है, तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, मैं उस बैंडेज वाले बंदे के लिए नीचे ही वेट करता हूँ। वहाँ पर उसकी बीवी क्लैरा आती है और वो हेक्टर 3 उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है। वो सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ता है। अंदर आते समय खिड़की नीचे गिर जाती है। यही आवाज़ सुनकर हेक्टर 2 ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर हमें देखने मिलता है हेक्टर 3 ही हेक्टर 2 पे वो टेबल फेंक देता है। उस लड़की को वो कहता है, मेरे पास एक प्लान है, तुम ये रेड कोट पहनो। उसके बाल भी वो अपने बीवी के जैसे छोटे छोटे कर देता है। उस लड़की को वो ऊपर जाने के लिए कहता है
और बस वही सीन। हेक्टर 2 को ऊपरी मंजिल पर जाकर पैर दिखते हैं। उसे नीचे खींचने पर वो लड़की नीचे गिरकर मर जाती है। हेक्टर 3 नीचे आकर अपनी बीवी के साथ गार्डन में बैठता है और हेक्टर 2 कार लेकर जोवेन के पास चला जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सीख देखने मिलती है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जोक सपाट। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे माइंड बेंडिंग सीन देखने के लिए मिल जाते हैं जो किसी न किसी तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड कर सके। और मूवी काफ़ी सिंपल होते हुए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक एक सीन काफ़ी सोच सोच कर लिखा है। राइटर को अ बिग बिग हैट्स ऑफ। सो दिस इज जस्ट लाइक हेक्टर 3 के आ जाने से एक ट्रायंगल बन जाता है विच इज शोन एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर विच इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। से फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में जो भी चीज़ हो रही है पास में जो भी हुआ उसके वजह से हो रही है, और फ्यूचर में जो होगा वो उसकी वजह से हुआ होगा। तो ऐसी ही काफ़ी सारी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन में लेकर आऊँगा। प्लीज़ कीप सपोर्ट योर वेरी ओन चैनल विकीज मूवी टीवी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टा चैनल। थैंक यू।